नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 21 जून से लेकर 28 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे लाइव लाइटनिंग में के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी नज़र आ रही हैं। उसके बाद बात करेंगे मानसून के बारे में, यानी मानसून की अपडेट देखेंगे, मानसून कितना आगे बढ़ा है। और अभी इस समय जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, जहाँ पर इस समय तेज दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ गर्मी और लू जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो इनमें भी अब धीरे धीरे राहत मिलने वाली है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ हैं। यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में एक WD है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो खास तौर पर जो निचले इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, ये जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जहाँ पर अभी इस समय तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से कुछ बादल राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी पहुँच रहे हैं। कुछ पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल पहुँच रहे हैं। और पाकिस्तान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, जहाँ पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। और अभी ये बादल यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। साथ में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी झांसी के आसपास से लेकर जो फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अलीगढ़, आगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, या कुछ मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ इस समय देखने को मिल रही हैं। और राजस्थान में भी कुछ कोटा संभाग से लेकर जो भरतपुर, धौलपुर या अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। गुजरात में इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर बालाघाट, सादोल, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र हैं, या कुछ जबलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखी जा रही हैं। यानी आज मध्य प्रदेश में कल की बजाय थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ फिर से कम हुई हैं। 18 जून को मध्य प्रदेश में यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी गई थी। लेकिन कई बार होता है 1-2 दिन के लिए बारिश बढ़ती है, उसके बाद फिर से कम हो जाती है। और अभी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। और उसके बाद लगातार यहाँ पर अब आने वाले दिनों के दौरान बारिश बढ़ेगी, और जल्द ही मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर मानसून भी पहुँचने वाला है। इसके अलावा अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। झारखंड में भी बारिश बढ़ रही है, और यहाँ पर भी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, साथ में अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़ तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी महाराष्ट्र में जो नागपुर, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी मानसून नहीं पहुँचा है, लेकिन आज वाले में अभी देखेंगे कितना मानसून आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और यहाँ पर भी अब देखा जाए तो जल्द ही यहाँ पर मानसून की घोषणा की जा सकती है। यानी महाराष्ट्र के जो बचे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर भी आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर निश्चित तौर पर लगभग पूरे क्षेत्रों में मानसून की घोषणा की जा सकती है। और इसके अलावा देखा जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस समय हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर नेपाल के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं आज काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ है, दूसरा यहाँ पर जो मानसून यहाँ तक जो पहुँचा हुआ था, वो कुछ ये सिरा इस तरह से अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने वाला है। यानी मानसूनी हवाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाली हैं, और कुछ इस तरह से फिर इस तरह से यहाँ पर ये मानसूनी हवाएं बढ़ने वाली हैं। तो उसी के प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नेपाल के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
और ये है आज का मानसून अपडेट। इसमें आज भी देखा जाए तो मानसून आगे नहीं बढ़ा है, जहाँ तक पहले पहुँचा हुआ था मानसून वहीं तक अभी स्थिर बना हुआ है। यानी न तो जो दक्षिण पश्चिमी सिरा है वो आगे बढ़ा है और न ही जो उत्तर पूर्वी सिरा है वो मानसून का भी आगे बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ थोड़े बहुत क्षेत्रों में अभी मानसून पहुँचा है, लेकिन छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अभी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और महाराष्ट्र के जो ये यहाँ वाले इलाके हैं, नागपुर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो अब निश्चित तौर पर यहाँ पर इस तरह से मानसून आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यह जो उत्तर पश्चिम मार्ग में पश्चिमी विक्षोभ है यह थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह पंजाब में भी अभी उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और धीरे धीरे आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर पंजाब में कुछ स्थानों पर अब खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहेंगी। हरियाणा में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह बात करें राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास से लेकर जयपुर अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। हालांकि आज भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बादल बनने थे, लेकिन ज़्यादा बादल आज भी नहीं बने। लेकिन अब आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं और बारिश के साथ साथ यहाँ पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। इसी तरह राजस्थान के कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर अलीगढ़ आगरा से लेकर मथुरा वृंदावन बरेली मुजफ्फरनगर के आसपास से लेकर झांसी प्रयागराज कानपुर वाराणसी गोरखपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं लखनऊ कानपुर तक के जो क्षेत्र हैं और अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में भी अब धीरे धीरे खरीफ की फसल बोने के लिए जिस तरह की बारिश की आवश्यकता होती है उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ कल से ही शुरू होने वाली है। हालांकि आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इक्का दुक्का क्षेत्र हैं जहाँ पर खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबलपुर से लेकर बैतूल छिंदवाड़ा बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं सादौल सिंगरौली से लेकर सागर सतना के आसपास जो क्षेत्र हैं भोपाल और पुनासा से लेकर इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी अब पिछले 2-3 दिनों से खरीफ की फसल बोने के लिए यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उपयुक्त मात्रा में खंड बारिश के रूप में देखने को मिल रही है और अब धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ने वाली हैं। और हाँ, जिनके उपयुक्त मात्रा में खरीफ की फसल बोने के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर यहाँ पर बताएं। और इसके अलावा बात करें बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के नागपुर चंद्रपुर से लेकर अकोला अमरावती और नांदेड़ के आसपास तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी के आसपास जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जलगांव नासिक से लेकर अहमदनगर पुणे सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं छत्रपति संभाजी नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और अंदरूनी क्षेत्रों की ओर जैसे जैसे चलेंगे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होती चली जाएंगी।
इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर असम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। और बात करें 21 जून की, 21 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारतीय और पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। उसके अलावा बात करें राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बिखरे तौर पर जैसलमेर से लेकर जोधपुर, अजमेर, नागौर के आसपास से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, या फिर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, या फिर कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र भी हो सकते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हो सकते हैं, यहाँ पर बिखरे तौर पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और उसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में भी 21 जून को बारिश की गतिविधियों में फिर से थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्य के क्षेत्र हैं, यानी जबलपुर के आसपास से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल से लेकर उज्जैन, रतलाम से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, गुन्ना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती और नांदेड़ तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। यानी अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़ के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर 21 जून को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, या फिर महाराष्ट्र के जो कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली में देखा जाए तो हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। मॉडल में यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 22 जून की, 22 जून को देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ तो यहाँ पर लगातार रहेगा, लेकिन इसका असर पाकिस्तान के क्षेत्रों में नज़र आ रहा है। और राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर से जो नमी वाली हवाएं हैं, वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर उदयपुर से लेकर अजमेर, नागौर, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश का झोंका भी देखने को मिलने वाला है। इसी तरह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। लेकिन 20 व 21 जून की बजाय मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ कम होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। 20-21 जून को देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो 22 जून को बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी। यहाँ पर नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के जो क्षेत्र हैं, यानी लखनऊ, कानपुर से लेकर फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र है, झांसी तक के क्षेत्र हैं, या कुछ बरेली के आसपास तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और गोरखपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के रत्नागिरी तक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 23 जून की, 23 जून को भी देखा जाए तो
पूर्वी राज्यों में लगातार हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं और पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान में उदयपुर से लेकर जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर प्रतापगढ़, राजसमंद के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसकी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गंगानगर से लेकर बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 24 जून की, 24 जून को भी देखा जाए तो बारिश और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 24 जून को भी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ कर्नाटक और गोवा के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्र हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ रही है, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी देखा जाए तो उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, साथ में जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा और हरियाणा के कुछ हिसार से लेकर सिरसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, महेंद्रगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, भिवानी के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 25 जून की, 25 जून को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी मैदानी राज्यों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर अजमेर, नागौर, जयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग से लेकर, यानी ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास से लेकर छतरपुर, जबलपुर से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यानी 25 जून को देखा जाए तो एक तरह से मानसून यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी इस दौरान देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर मानसून सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं या हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर मानसूनी हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं और बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 26 जून की, 26 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। हालांकि हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 26 जून को अभी के अनुसार देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, राजस्थान के कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर के आसपास तक के जो क्षेत्र हैं, टोंक, दौसा के आसपास तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नहीं के बराबर ही नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ
स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जा सकती हैं। इधर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 27 जून की, 27 जून को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ में गुजरात के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान पंजाब हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। दिल्ली के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, अलीगढ़ आगरा से लेकर बरेली, झांसी के आसपास से लेकर लखनऊ कानपुर के आसपास तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और राजस्थान में भी गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा संभाग से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि नागौर के क्षेत्रों में भी, जोधपुर से लेकर जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और गुजरात में भी बारिश बढ़ रही है। दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ कम नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 28 जून की, 28 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के कुछ दक्षिणी तटीय क्षेत्र है जहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होती हुई नजर आ रही हैं। इधर कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ फिर से थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ पंजाब के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गंगानगर या बीकानेर में कुछ फिर से बारिश की गतिविधियाँ कम रहती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी मानसून लगभग पिछले 5-6 दिनों से काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है, और अब जैसे ही बढ़ेगा तो एक बार में ही लगभग सभी राज्यों को मानसून कवर करता हुआ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। और अभी के अनुसार मॉडल में जिस तरह से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 28 या 29 जून या 30 जून के आसपास तक मानसून लगभग सभी राज्यों को कवर करता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि अभी ये मॉडल के आंकड़े हैं, इनमें और भी फेरबदलाव आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाला है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।